क्लास 12 साइंस। आज हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। जितने भी डी ब्लॉक तत्व है एक्सेप्शंस को छोड़कर वो विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से ये भी एक उनकी प्रॉपर्टी है कि उनका एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था का दर्शाया जाना। इसका रीज़न क्या है, क्यों ये एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इनके जो ns ऑर्बिटल है और n-1d ऑर्बिटल है, इन दोनों की ऊर्जा अंतर बहुत ही कम होता है, या हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में ns व n-1d ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है तो दोनों ही बॉन्ड प्रिपेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही इस बात का मुख्य कारण है कि संक्रमण तत्व विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इनकी जो ग्रुप की मेन ऑक्सीकरण अवस्था है वो होती है +2। कहने का मतलब यदि हम संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखें तो जनरली सभी तत्व +2 तो दर्शाएंगे ही, +2 के अतिरिक्त भी दर्शाएंगे, बट +2 तो लगभग सभी की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। और संक्रमण तत्वों की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 होती है, इससे अधिक नहीं होती है। इन दो बातों का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहली बात, संक्रमण तत्व की जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। इसको क्लियर करते हैं ऐसा क्यों होता है। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2 n-1d। ये अपन पहले कर चुके हैं। ये जो ns2 है ये वैलेंसी शेल है, यानी कि ये संयोजी कोश है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो ns2 में से ही इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे। इसका मुख्य कारण ये ही बाह्यतम कोश है, ये ही संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब कभी भी बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे, तब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने होंगे, शेयर करने होंगे, तो पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे। ये आसानी से निष्कासित हो जाते हैं और हम देख रहे हैं कि ns में 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। यही कारण है कि +2 तो ऑक्सीकरण अवस्था लगभग सभी डी ब्लॉक एलिमेंट की होती है। तथा जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 निकलने के पश्चात अब बारी आएगी n-1d के इलेक्ट्रॉन्स की। तो n-1d यानी कि 3d बोल सकते हैं हम, 4d बोल सकते हैं या 5d बोल सकते हैं। इनमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें से जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, शेयरिंग करेंगे, उतनी उनकी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज होती रहेगी। यानी कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 के अतिरिक्त +3, +4, +5, +6, +7 तक हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक हो सकती है। और +2 ही क्यों होती है उसका भी रीज़न क्लियर हो गया, क्योंकि ns में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ns संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड प्रिपेयर के दौरान आसानी से निकलेंगे, क्योंकि बाह्यतम कोश यही बनाते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो n-1d में से भी निकलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस हिसाब से +2 के बाद में यदि 1 निकलता है तो +3, ज़्यादा निकलते हैं तो +3, +4, +5, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है। अब एक और बात, यदि हम बात करें 3D सीरीज़ की, तो 3D सीरीज़ में स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सदैव केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, जबकि ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरल वो +2 है। ये कभी नहीं दर्शाता, न तो ये +4, न +5, न +6, न +7, ये केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएंगे,
इसको हम ऐसे समझते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1। हम पहले कर चुके हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d1। ये 4s, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि विपरीत चक्रण में रहते हैं, हम पहले कर चुके हैं इस चीज़ को 11th स्टैंडर्ड में। 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, 3d के हमने ये 5 ब्लॉक्स बनाए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने प्रेजेंट किया। जब कभी भी बॉन्ड प्रिपेयर होगा तो पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, क्योंकि यही संयोजी कोश है, यही बाह्यतम कोश है। तो पहले 4s में से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 3d के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। तो 3d बहुत ही अनस्टेबल फील करेगा। ऐसी स्थिति में 3d का ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये यहाँ अकेला रहना पसंद ही नहीं करेगा। अनस्टेबिलिटी के कारण 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3d का ये अकेला 1 इलेक्ट्रॉन जो शेष रह गया है, इसके साथ और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके कारण ये भी यहाँ से चला जाएगा। यही कारण है कि स्कैंडियम मोस्टली अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। इसके बाद वाले जितने भी तत्व है, स्कैंडियम के पश्चात जितने भी तत्व आएंगे, उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें n-1d ऑर्बिटल स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी गेन करते हैं, जिससे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम स्कैंडियम के जस्ट बाद वाला एलिमेंट टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d2। ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3d2 ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब कभी भी बॉन्ड प्रिपेयर करना होगा तो पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। उस स्थिति में अगर रिक्वायरमेंट है तो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, बट ऐसा नहीं है जैसा स्कैंडियम में हो रहा था। रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी 3d अनस्टेबल था, इसलिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन भेज रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर 2 की ही रिक्वायरमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकेंगे। यहाँ पर ये कुछ स्टेबल फील करेगा तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पर रखेगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी 3 की तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, 4 की रिक्वायरमेंट होगी तो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। यही कारण है कि टाइटेनियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था इजीली देता है। उसके पश्चात एक और एग्जाम्पल लेते हैं वेनेडियम। एटॉमिक नंबर इज 23 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d3। ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3d का 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर अरेंज कर दिए। अब जब कभी भी बॉन्ड प्रिपेयर करना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आसानी से जा सकेंगे, ये इनको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, यदि रिक्वायरमेंट हो 2 से ज़्यादा की तो यहाँ से एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो ये वेनेडियम भी इजीली +2 देता है ऑक्सीकरण स्टेट, इसके अतिरिक्त भी देता है, पर ऐसा नहीं है कि ये +2 नहीं देगा। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि स्कैंडियम 3d श्रेणी का एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने समूह की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो कि +2 है वो नहीं दर्शा करके केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। उसके बाद में हम देखते हैं 3d सीरीज के 10 जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लेफ्ट टू राइट में जाने पर किस प्रकार परिवर्तित होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।